हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम आग को रोकते कैसे हैं। अब आपने सबने देखा होगा कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड्स आ जाते हैं आग बुझाने के लिए, या कहीं पे भी कुछ ऐसा आग वाली चीज़ होती है तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं उस आग को बुझाने के लिए। अब वो कैसे बुझती है, उसमें पानी डालते हैं। अब वो क्या होता है उसमें, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है, जब पानी हम उस चीज़ पर डालते हैं जो जल रही होती है, उसको पानी डालने से उसका जो टेम्परेचर है वो उसके इग्निशन, उसके जलने के टेम्परेचर से कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, आग जो है वो फैलना बंद हो जाती है। इवन water vapors also surrounds the combustible material helping in cutting off the supply of air। जब हम उस पर पानी डालते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो उस कंबस्टिबल मटेरियल जिस पे आग लगी होती है उसको, उसके इर्द गिर्द हो जाते हैं जब जमा, तो उसी वजह से क्या होता है, वो हवा को, वो एयर को उस तक आने नहीं देते हैं, और जब हवा भी उस तक नहीं पहुंचती है तो उस वजह से भी आग जो है वो बुझना शुरू हो जाती है। दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। Fire can be controlled by removing one or more of these requirements। अब क्या होता है, आग लगने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है, आग की ज़रूरत है और हीट की ज़रूरत है। अब क्या होता है कि जब हमें आग बुझानी होती है, हमें इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को रिमूव करना होता है, या हमें फ्यूल को रिमूव करना है, या हमें एयर को रिमूव करना है, या हमें हीट को रिमूव करना है। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जो काम होता है आग बुझाने वाले का, उसका ये होता है कि या तो उसको सप्लाई, हवा की सप्लाई बंद करनी होती है, या तो टेम्परेचर को कम करना होता है उस फ्यूल के, या तो दोनों चीज़ें साथ में करनी होती हैं। नाउ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। जो सबसे कॉमन आग बुझाने की चीज़ है वो पानी है, लेकिन बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। पानी तब काम करता है जब कोई लकड़ी या कोई कागज वाली चीज उन पे आग लगी हो। इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, अगर कोई बिजली की चीज पे आग लगी हो, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। अब क्या होता है, अगर किसी बिजली वाली चीज पे आग लगी है तो हम उसमें पानी डाल के उसको बुझाएं तो वो हमें भी हार्म कर सकती है, क्योंकि पानी में जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो चलती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। ऑयल और पेट्रोल में भी जब आग लगे वहां पे भी पानी से कोई काम नहीं हो सकता, उसमें भी वहां पानी सूटेबल नहीं होता है। डू यू रिकॉल द वाटर इज हैवियर देन ऑयल। आपने जैसे पढ़ा होगा कि वाटर जो है वो ऑयल से हैवियर होता है, तो वो क्या करता है, इट सिंक्स बिलो द ऑयल। ये पानी जो हम जब ऑयल पे पानी डालते हैं वो ऑयल के नीचे चला जाता है और ऑयल ऊपर आके जलते रहता है, इसकी वजह से बर्निंग हम रोक नहीं सकते हैं। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। अगर आग किसी बिजली की चीज पे लगी है या किसी और इनफ्लेमेबल मतलब पेट्रोल वगैरह पे लगी है, तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से ज्यादा भारी होता है। कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, वो आग को ब्लैंकेट की तरह कवर करता है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्यूल जो हमारा जल रहा होता है उसका और हवा का कट ऑफ, ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है, वो आपस में नहीं होता, कॉन्टैक्ट नहीं रहता, तो जो फायर होती है वो रुक जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical appliances equipments। अब इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल ये इक्विपमेंट्स होते हैं, बिजली की चीज़ें होती हैं, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट केसेस में हार्म नहीं करता है।